Welcome students. Last time we had done the topic retirement of a partner. Today we are going to start with the next topic of it, that is how to calculate change in profit sharing ratio in case of retirement of a partner. So let's start it. Change in profit sharing ratio in case of a retirement partner. In this case, we have to find out the new profit sharing ratio. And how we can find out the new profit sharing ratio? For it, we use either gaining ratio or sacrificing ratio. The formula of gaining ratio we had already done, that is new ratio minus old ratio, and in case of sacrificing ratio the formula is old ratio minus new ratio. So remember these two formulas, and then we take an example. A, B, C are three partners. A, B, C are three partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. Find out the new ratio. In this case, it is very simple to find out the new ratio. If A retires, the ratio of ABC, old ratio of ABC was 3:1, and if A retires, then the new ratio will come out to be 2:1. मीन्स अगर A रिटायर हुआ है तो हमने A की रेशियो कट कर देनी है और बाकी हमारे पास क्या बचा, 2:1. सो द न्यू रेशियो विल बी 2:1. And in the next case, if B retires, if B retires, in this case, if B retires, then we will cut the ratio of B and the new ratio will become 3:1. So the new ratio will become 3:1. क्या मतलब है इस चीज़ का कि जो भी अगर आपने रिटायरमेंट के केस में फॉर्मूला तो है गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, बट अगर आपने न्यू रेशियो निकालनी है तो जस्ट हमने कुछ और कैलकुलेट नहीं करना, हमने डायरेक्टली जो पर्सन रिटायर हो रहा है उसकी रेशियो कट कर देनी है और बाकी की रेशियो क्या आ जाएगी, न्यू रेशियो ऑफ द फर्म. सिमिलरली आई टेक द अदर एग्जांपल. इफ सी रिटायर्स, if C retires, so in this case C's ratio is 1, so the remaining ratio will be 3:2. So the new ratio will be 3:2. I hope this sum will be clear to you. So we will go to the next slide. Now the question comes, it is a similar question but in another form. If A, B, C are partners in ratio of 3:2:1 and C retires and his share was taken by A and B in the ratio of 2:1, calculate the new ratio. Here we will take the help of the formula, that is gaining ratio, because in case of retirement अगर C रिटायर हो रहा है वो अपना शेयर बाकी पार्टनर्स को देकर जा रहा है, इट मीन्स ए और बी को गेन हो रहा है. तो इस केस में हमारा फॉर्मूला गेनिंग रेशियो का लगेगा जो हमने पहली स्लाइड में किया है, दैट इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. तो अब हम स्टार्ट करें. पहले तो है हमारी जो स्टार्टिंग में हमारा फर्स्ट स्टेप लिखा हमने, ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं 3:2:1 में. सी रिटायर्स and his share was 1/6. अगर C रिटायर होता है और उसका शेयर कितना है 1/6, here we had done it, it is 1/6. A acquires C's share, A ने C का शेयर लिया है. किस रेशो में? C का पहले तो शेयर कितना है 1/6
और किस रेशो में लिया है? इन द रेशो ऑफ 2:1 मीन्स 2/3. उसने C's share was taken by A and B in the ratio of 2:1 मीन्स A ने कितना लिया है? उसके शेयर का 2/3%. अब आप इसको ध्यान से समझिए. अगर कई बार हमें समझ नहीं आता कि C का शेयर का कुछ परसेंटेज A ने ले लिया और कुछ परसेंटेज B ने ले लिया. जब भी हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद द पर्सन शेयर. जैसे C का शेयर था 1/6, तो ऑब्वियसली वी विल मल्टीप्लाई 2/3 विद इट. सो द A एक्वायर C शेयर. A ने कितना शेयर लिया? 2/18. और C का शेयर कितना था? 1/6. और उसने कितने परसेंट लिया? जैसे 1/3. सो उसने टोटल शेयर कितना एक्वायर कर लिया? 1/8. अब हमने फाइंड आउट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. पहले मैंने कहा था पिछले सम में कि हमारा ये इनकी रेशो न्यू रेशो निकल आती है, बट इस सम में एक और लाइन थी जिसकी वजह से ये सम थोड़ा एक्सटेंड हो गया. अब न्यू रेशो क्या आएगी? A की. A का पुराना शेयर था 3/6 और B का पुराना शेयर था 2/6. उसी में उन्होंने ऐड कितना कर लिया अपने शेयर का? C के शेयर का कितना ऐड कर लिया? 2/8. और B ने कितना ऐड किया? 1/8. तो उनका न्यू शेयर बन गया 11/18 और 7/18. सो न्यू रेशो इज 11/18 and 7/18. So in this case the sum is done till now. यहाँ तक सम हो गया है. बट इफ अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि आपने गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी है, तो इस सम में आप कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर गेनिंग रेशो का पॉइंट आता है तो वो गेनिंग रेशो है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो. तो न्यू रेशो क्या है आपकी? 11/18. ओल्ड रेशो थी 3/6. तो आंसर आएगा 2/18. और B की न्यू रेशो आ रही है आपकी 7/18 और ओल्ड रेशो थी 2/6. देन द आंसर विल बी 1/18. सो गेनिंग रेशो विल बिकम 2/18 and 11/18. I hope this topic will be clear to you. It is an extension of the same question but in a different way. And mostly this type of sums come in the exams. So do revise these sums. Okay. Thank you. Please subscribe and like our channel. Thank you very much.